Assalamu alaikum students. Today once again we are here with a new topic and the thing which will be discussed today that will be pronoun. आज जो लेक्चर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा वो होगा प्रोनाउंस के बारे में और इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट प्रोनाउंस। तो आज का जो टॉपिक है बेटे वो है प्रोनाउंस या प्रोनाउन कह लीजिए। इसको उर्दू में कहते हैं बेटे इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बेटे द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट वो है कि जो वर्ड प्रोनाउन आपके पास है इस वक्त इसकी ओरिजिन क्या है। यानी बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस लफ्ज़ को लिया कहाँ से गया है, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में क्या बना। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। द वर्ड pronoun has been taken from the word pronoun has been taken from a Latin word, pronomen। क्या लफ्ज़ है बेटे? प्रोनोमिन। बेसिकली तो ये एक लफ्ज़ है लेकिन मैंने इसको 2 सिलेबल्स में आपके लिए डिवाइड कर दिया ताकि दोनों का मतलब बताऊं। बेसिकली प्रोनोमिन एक ही वर्ड है। अब बेटे पहले इंग्लिश से पहले ये ऐसे था प्रोनोमिन, लेकिन इसके बाद ये इंग्लिश में क्या बना? प्रोनाउन। अब देखते हैं कि भाई सबसे पहले बेटे प्रो मीन्स in the place of and nomen means name or noun, क्योंकि नाउन का आपको खुद मतलब पता है बेटे, नाम ही होता है। तो बेटे दो चीजें अपने दिमाग में पहले रख लीजिए। द वर्ड प्रोनाउन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड प्रोनोमिन। ये जो लफ्ज बेटे प्रो है इट मींस इन द प्लेस ऑफ, की जगह पर। इसका क्या मतलब होता है? की जगह पर। और बेटे जो दूसरा लफ्ज है नोमिन मींस नेम और नाउन। तो सिंपली इसका क्या मतलब बना? सिंपली इट मींस, सादा तौर पर अगर बात की जाए तो सिंपली इट मींस इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है बेटे। तो सिंपली जो प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन की जगह पर। क्या मतलब होता है बेटे? नाउन की जगह पर। अब थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। अगर मैं प्रोनाउन को डिफाइन करूं आपके लिए, सो इट विल बी लाइक दिस कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन तो इसके लिए बेटे इस ओरिजिन के हिसाब से डेफिनेशन ये बनती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड, which is used instead का मतलब समझते हैं बेटे? की जगह पर या के अलावा या मा सिवा। इंस्टेड ऑफ नाउन और टू इंडिकेट टूवर्ड्स नाउन। देखिए बेटे मैंने ये लिखा कि प्रोनाउन एक लफ्ज़ है
जो इस्तेमाल किया जाता है नाउन की जगह पर या नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटे प्रोनाउन की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब एक ही नाउन को जुमले में अगर आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, दैट विल डिस्ट्रॉय द चार्म ऑफ योर सेंटेंस। आपके जुमले का जो चार्म और ख़ूबसूरती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ग्रामेरियंस ने एक ऐसी फैसिलिटी आपके सामने रखी जिसका नाम प्रोनाउन रखा और बताया गया कि एक ही नाउन को बार बार इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप नाउन को एक दफ़ा और अगले सेंटेंसेस में उसकी जगह कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसका मतलब तो वही बंदा हो लेकिन उसका नाम दोबारा इस्तेमाल ना हो। अभी तो मैं टाइप्स पर जाना पसंद करूँगा, लेकिन उससे पहले बेटे कुछ एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ अली इज़ माई स्टूडेंट, बताओ लड़के के लिए जो बेटे प्रोनाउन यूज़ होता है उसके लिए अगले जुमले में, अब बात किसकी हो रही है बेटे? अली की। अब अगले जुमले में अली ना यूज़ करूं, क्या यूज़ कर सकता हूं? ही इज़ इंटेलिजेंट। तो बेटे देखें डेफिनेशन की रूह से मैंने क्या समझाया कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है, यानी ही के पीछे अगर आप देख लें बेटे ये प्रोनाउन है। अब ये इस्तेमाल हो रहा है इस अली की जगह पर। अगर इस जुमले में बार बार मैं कहूँ अली इज़ माई स्टूडेंट, अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अली कम्स ऑन टाइम, अली कंप्लीट्स हिज कॉपीज, तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। उस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नाउन की जगह पर कोई प्रोनाउन लगाते हैं और इस वक्त ही ने अली को रिप्लेस करके अली की जो रिपीटिशन है उसको रोका। ये तो था एक बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन। अच्छा बेटे अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास हमने आगे बढ़ना है और सबसे पहली टाइप जो प्रोनाउन की है मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूं ताकि मैं अपने इस लेक्चर को मज़ीद आपके सामने और एलाबोरेट कर सकूं। तो बेटा जो पहला प्रोनाउन है हमारे पास वो है दैट इज फर्स्ट टाइप। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ यानी इसमें ज़मीर की इकसाम। तो अब जो पहली किस्म मेरे और आपके पास आ रही है उसका नाम है नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बेटे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बेटा। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको इसका। The words I, we, you, he, she, they, and it. I, we, you, he, she, they, and it are called what बेटे? पर्सनल तो पहले बेटे जो मैंने जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस थे उनकी एक लिस्ट बनाकर आपके सामने रख दी। मैंने कहा आई, वे, यू, ही, शी, दे और इट को जो हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। आपकी पहली टाइप कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउंस। और बेटे इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज तो हो कि जिन चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ वो हैं क्या। तो मैंने वो सारे वर्ड्स जो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं उनकी लिस्ट बनाकर पहले आपके सामने रख दी। अब आइए बेटे इसके यूजेज की तरफ चलते हैं, यानी डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आइए लिखते हैं these pronouns are used instead का क्या मतलब होता है? की जगह पर। instead of original names to avoid repetition, to avoid the repetition
repetition of a noun। देखिए बेटे एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैंने कहा ये जो ऊपर जितने लफ्ज़ लिखे गए हैं इनको आप कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह वगैरह। फिर दूसरे नंबर पे आपको ये बताया कि भाई इनका काम क्या है। मैंने कहा दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल नेम्स टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। एक नाउन के बार बार दोहराए जाने के अमल को रोकने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आइए इसके सेंटेंसेस की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे। बेटा देखिएगा, एक एग्जांपल तो आपके सामने मैंने लिखी, अहमद इज माई ब्रदर। अहमद इज माई ब्रदर। स्टॉप। अगले जुमले में अहमद के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना चाहिए? ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। अब बेटे देखें, वही पुरानी बात जो मैंने आपको डेफिनेशन की रूह से सिखाने की कोशिश की कि इस वक्त बात किसकी हो रही है बेटा? अहमद की। तो नाउन क्या है? अहमद। आपने क्या लिखा? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन। इस वक्त बेटे अगले जुमले में जो अहमद की जगह पर हमने लफ्ज यूज किया यानी प्रोनाउन, वो क्या है? ही। तो आप देख लीजिए ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है और दो बातें आपके सामने पूरी हो रही हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो आपका इस वक्त जो ये ही है ये इस्तेमाल हो रहा है अहमद की जगह पर। और दूसरी बात, हमने एक डेफिनेशन में ये बात की, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन, यानी जब हम ही को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नजर दोबारा अहमद पर चली जाती है। अगर हर जुमले के अंदर हम लोग अहमद को इस्तेमाल करते तो जुमले के अंदर जो चार्म है वो ब्यूटी खत्म हो जाती। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है? एक मिसाल और आपके सामने रखता हूं। अगर हमारे पास दो बंदे आ जाए, जैसे मैं कहता हूं शाजिया एंड आलिया आर प्लेइंग। शाजिया एंड आलिया आर प्लेइंग। अगले जुमले में देखो बेटे, शाजिया और आलिया हमारे पास दो शख्स हो गए, यानी इधर नाउन कितने हो गए? दो। ये भी नाउन, ये भी नाउन। तो बताएं बेटा, जब नाउन एक से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए? अगले जुमले में क्या इस्तेमाल करूं इन दोनों के लिए? दे। दे आर प्लेइंग वेल। दे आर प्लेइंग वेल। अब बेटा गौर कीजिएगा कि इस वक्त हमारी बात हो रही है आलिया और शाजिया पर, यानी ये दो बंदे एक काम को कर रहे हैं और जब हमारे पास नाउन एक से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास जो इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन होता है उनके लिए वो आ जाता है दे। तो दे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो इन दोनों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया बेटे? इन दोनों के लिए हमने इस्तेमाल किया दैट इज दे, और यही वो प्रोनाउन है जो इनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो दोनों डेफिनेशन के लिहाज से बेटा बातें पूरी हो गई। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और दूसरी बात, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन। नाउन की तरफ इशारा करने वाला भी इस वक्त हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। तो यहां तक कोई बेटे मुश्किल? अच्छा, बेजान चीज के लिए मैं आपको बताता हूं। बेजान चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैं कहता हूं और फैन और फैन इज नॉट मूविंग। हमारा पंखा नहीं घूम रहा है। अब बेटे मैं इस जुमले में किस चीज की बात कर रहा हूं? फैन। तो हमारा नाउन क्या हो गया? फैन। अगले जुमले में जो बेजान चीजों के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? इट। इट इज आउट ऑफ, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है इस वक्त ये खराब है। तो बेटे प्रोनाउन इज अ वर्ड, हमेशा याद रखिएगा किसी बेजान चीज के लिए जो इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन होता है वो होता है इट। तो इस वक्त इट इशारा कर रहा है इस फैन की तरफ। यहां पर हम ही और शी बेजान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज के लिए जो लेक्चर मैंने आपके सामने रखा दैट वाज अ बेसिक लेक्चर अबाउट प्रोनाउन विद द फर्स्ट टाइप, पहली टाइप के साथ आपके सामने रखा बेटा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द रिमेनिंग थिंग्स अबाउट दिस प्रोनाउन।